हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एयरफोर्स एग्जाम पेपर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एयरफोर्स बायो ग्रुप के लिए मैथ के मॉक टेस्ट को सॉल्व करेंगे और ये मॉक टेस्ट नंबर 1 है। दोस्तों, लागा में आपको ऐसे ही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, इसलिए आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इसमें आपको प्रत्येक टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, तो उस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करने की प्रैक्टिस करिएगा, जिससे कि आप लोग एयरफोर्स बायो ग्रुप में कुछ अच्छा स्कोर कर पाएँ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। देखिए क्वेश्चन नंबर 1। एक ट्रेन 8 सेकेंड में प्लेटफार्म पर खड़ा एक आदमी को और 20 सेकेंड में 264 मीटर लंबा एक प्लेटफार्म को पार करती है। ट्रेन की लंबाई मीटर में ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, इस सवाल को लगाने के लिए आपको कॉपी कलम की आवश्यकता होगी, तो अपनी कॉपी कलम को निकाल लीजिएगा। और यहाँ पर सबसे पहले पूछा गया है ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग मान लेंगे ट्रेन की लंबाई मान लेंगे x मीटर। ठीक है, पहली बात तो कन्फर्म होगी, ट्रेन की लंबाई मान लेंगे हम लोग x मीटर। अब आगे पढ़ेंगे सवाल को, स्टार्टिंग से फिर से पढ़ेंगे। 8 सेकेंड में प्लेटफार्म पर खड़ा एक व्यक्ति, तो इसका मतलब हुआ कि ट्रेन जो है वो 8 सेकेंड में एक व्यक्ति को पार कर जाती है और 20 सेकेंड में 264 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करती है। तो आप सभी को सूत्र पता होगा, सूत्र होता है चाल बराबर क्या होता है, दूरी अपान समय। ठीक है, अगर इसे इंग्लिश में कहें तो हो जाएगा S बराबर D अपान T। तो इस प्रकार से आपको पता है। अब सवाल को लगाएंगे यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर चाल निकाल लेंगे, तो चाल बराबर सूत्र होता है दूरी बटा समय। तो दूरी कितनी है, दूरी है देखिएगा, आदमी की जब भी लंबाई होती है तो आदमी की लंबाई ट्रेन में ऐड नहीं करेंगे, तो हो जाएगी दूरी सिर्फ x अपान में हो जाएगा 8। ये चाल निकल के आ गई। स्टार्टिंग को अगर पढ़ेंगे तो हमारी चाल हो जाएगी 8x/8 बराबर। और जब आगे फिर से देखेंगे प्लेटफार्म की बारी आएगी तो यहाँ पर दूरी हो जाएगी 264 प्लस x। कितनी होगी, 264 प्लस x, क्योंकि प्लेटफार्म की लंबाई को रेलगाड़ी की लंबाई में ऐड कर लेंगे, अपान में कर देंगे 20, तो ये निकल के आएगी चाल। ये दोनों चालें कैसी होंगी, बराबर होंगी। रेलगाड़ी की चाल इतनी इतनी हो गई है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको x का मान निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, तो इतना हो गया है। अब आपको यहाँ पर गुणा करना है। देखिए हो जाएगा आपका 5x और बराबर, देखिए दूना 264 दूना करेंगे, 2 चक्कू 8, और देखिए 26 दूना होता है 52, तो इतना हो जाएगा। और प्लस का आपका यहाँ पर हो जाएगा 2x। इतनी बात तो आपके समझ में आ रही होगी। हल करेंगे तो आपका बचेगा 3x बराबर 528। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगी 3 × 3 बचे 2, 3 × 7 21, 6 × 18। x की वैल्यू दोस्तों यहाँ पर निकल के आ गई है 176। अब दोस्तों यहाँ पर 176 आ चुका है, तो ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा 176। सवाल मैंने बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर बताया है, समझिएगा सवाल को। राइट आंसर होगा 176 मीटर। दोस्तों इसी टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में भी आएंगे। कुछ बच्चे कहते हैं ये हार्ड है या सरल है, तो सरल हार्ड तो आता ही रहता है। एक दो क्वेश्चन आपके कठिन भी आते हैं या सरल भी आते हैं। ठीक है, तो आप लोग पूरे मॉक टेस्ट को लास्ट तक देखिएगा, इसमें आपको क्वेश्चन सरल भी मिलेंगे और कठिन भी मिलेंगे यहाँ पर। तो पहले का ऑप्शन का राइट आंसर हुआ 176 मीटर, ऑप्शन नंबर बी। अब इसके बाद देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, देखिए ये लिखा है यदि x का 16% 128 है तो x के 125% का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा x गुणा 16% का मतलब होता है 16/100 बराबर कितना है 128। बात को आप समझ में आ रही होगी बात आपके, कि x गुणा 16/100 बराबर 128। यहाँ से आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर देखिएगा क्या करेंगे हम लोग, 16 × 16 16 8 होता है 128, तो आपका आ जाएगा x बराबर 8 गुणा 100 बराबर कितना हो जाएगा 800। इतनी बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई आपकी कि यहाँ पर कितना आएगा, ये आपका 800 निकल के यहाँ पर आ जाएगा। अब आपसे पूछा गया है कि x के 125% का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान कितना है 800, तो लिखेंगे 800, और 800 का आपको निकालना है 125%, तो 125/100। ठीक है, इतना कह लेंगे आप लोग। अब देखिए 0 0 आपके कट जाएंगे यहाँ पर। अब आपको 125 अट्ठे करना है, तो 125 अट्ठे कितना होगा, तो ये आपका हो जाएगा 1000। ठीक है, 1000 हो जाएगा। अब ऑप्शन देखेंगे यहाँ पर, तो यही वाले में आपको दिख रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा यहाँ पर 1000। इस सवाल को भी आप लोग समझ गए होंगे। अब दोस्तों इसके बाद चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिए 3 नंबर यहाँ पर आ चुका है। सवाल क्या कह रहा है, W1/W2 बराबर रखा आपको है 2:3, और W1/W3 बराबर रखा है 1:2, तो W2/W3 का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर सवाल कह रहा है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पर सवाल को नोट करेंगे, क्या है W1/W2
W2 कितना है आपका 2:3 और W1/W3 ये कितना है आपका, ये है 1:2। इसमें आपको निकालना क्या है, इसमें आपको निकालना है W1 W2 W3 का अनुपात। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ। यहाँ पर आपको इस साइड में, ठीक है, इस वाली लाइन में आपको लाइन बने यहाँ पर है, इस लाइन में आपको बिल्कुल एक जैसा ही चाहिए, ठीक है। अगर W1 नीचे है तो W1 आपका ऊपर भी होना चाहिए, ठीक है। मैं आपको जो नियम बताऊंगा उस नियम से, ठीक है। तो आपका W1 नीचे, W1 यहाँ पर आ जाए तो इसका मतलब है यहाँ पर हम इसे चेंज कर देंगे, ठीक है। तो इसे चेंज करेंगे तो हम कह लेंगे यहाँ पर W2/W1 ये हो जाएगा आपका 3:2। बात को समझ रहे हैं, हमने यहाँ पर इसे उल्टा कर दिया है और नीचे वालों को वही रहने देंगे W1/W3 ये आपका है 1:2, ठीक है। इतना तो आपके समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पर अनुपात निकालेंगे। अनुपात किसका निकलेगा, यहाँ पर अनुपात आपका निकल के आएगा W2/W1/W3। कैसे निकलेगा, इसके निकालने के लिए आपको इस तरीके से बना, इस प्रकार से, ठीक है। देखिए मैं भी आपको बता रहा हूँ, पहले आपको इसकी गुणा करनी पड़ेगी इसमें, फिर आपको गुणा किसकी करनी पड़ेगी, फिर आपको दोस्तों गुणा करनी पड़ेगी इसकी इसमें, ठीक है। और फिर क्या करनी पड़ेगी, फिर आपको गुणा करनी पड़ेगी इसमें। तो इस प्रकार से आपका अनुपात निकले, कैसे निकलेगा, 3:1:3 अनुपात 2:1:2 अनुपात 2:2:4। अब आपके बात समझ में आ गई होगी कि W2/W1/W3 निकल गया 3:2:4। पूछा गया था W2/W3, तो W2 कहाँ पर है, या नंबर 1 पर है, और W3 कहाँ है, लास्ट में है। तो नंबर 1 वाला है 3 और लास्ट वाला है 4, तो 3:4 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 3:4 आपको ऑप्शन बी में दिख रहा है। देखिए इसके और भी 2-3 टाइप है सवाल लगाने के, अगर आपने दूसरे तरीके से सवाल लगाया तो भी कोई बात नहीं, मैंने आपको ये बताया है तरीका, ये दूसरा तरीका है, ठीक है। आप चाहें तो इसे 2-3 तरीके और भी इसके हैं लगाने के, आप उनसे भी इसे लगा सकते हैं। आपका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी वाला आएगा, 3:4। इसके बाद दोस्तों अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या आपसे कह रहा है। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। 4 नंबर को अगर हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे तो देखिए 4 नंबर क्या कह रहा है, एक सामग्री की लागत 75 रुपये था, पहले लागत में 20% की वृद्धि हुई, बाद में 20% की कमी हुई, सामग्री की वर्तमान लागत ज्ञात कीजिए। तो लागत उसका कितना था, 75 रुपये था। कह रहा है पहले 20% की वृद्धि हुई तो कितना हो गया, 120/100। बात को समझते रहिएगा, 20 की वृद्धि हुई तो 120 हो जाएगा, बाद में 20 की कमी हुई तो कितना बचा, 80/100। अब देखिए बिल्कुल बहुत ही जल्द आपका सवाल लग जाएगा। 25×3=75, 25×4 100, इतना आप समझ गए होंगे। जीरो से आपके 0 कट जाएंगे और 3×4 चलते हैं, आपका 12 हो गया। अब देखिए 3×3 9 9 72। अब आपका 72 आ चुका है। तो पूछा गया सामग्री की वर्तमान लागत है 72 रुपये। अगर आपका ऑप्शन ए वाला करेक्ट हो रहा है 72 रुपये तो बिल्कुल सही है, यहाँ पर ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगर दोस्तों आप एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें यहाँ पर। तो ऑप्शन ए वाला यहाँ पर करेक्ट हुआ है। वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर आ चुका है। 5 नंबर को पढ़िएगा, बिल्कुल सिंपल तरीका मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। अभी कह रहा है एक संख्या को 136 से भाग करने पर 36 शेष आता है। तो मतलब क्या है, कोई संख्या थी, इसे 136 से भाग किया तो शेषफल आपका कितना बचा है, 36। बात को समझ गए आप लोग, शेष कितना 36 बचा है। तो आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है वही संख्या को 17 से भाग करने पर, 17 से भाग करने पर कितना शेषफल आएगा। तो देखिए इसे कितना करना है 17 से भाग, और पूछा गया है शेषफल यहाँ पर कितना आएगा। तो आपको यहाँ बताना है कि यहाँ पर क्या करेक्ट होगा, यहाँ पर क्या करेक्ट नहीं होगा। तो दोस्तों अगर यहाँ पर हम देखें तो देखिए एक तो यहाँ पर अगर मान लीजिए, ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए अगर यहाँ पर 100 है तो आप समझ गए 136, 100 नहीं, यहाँ पर इससे ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पर 100 मत मानिए, ठीक है। मैं आपको तरीका दूसरा बताऊँगा। यहाँ पर अगर इस टाइप का आपका सवाल कभी भी आया तो बिल्कुल सिंपल तरीका उसके लिए है। आपको क्या करना पड़ेगा, जिससे पूछ रहा हो 17 से भाग करने पर तो आपको 17 यहाँ पर लिखना पड़ेगा, और आपको क्या करें 36 शेष बचा, जो पहले वाला शेष होता है वो आपको उसमें भाग कर देना है 36 में। तो 17 दूनी 34, कितना बचेगा यहाँ पर 2 बच गया, आपका 2 शेष हो जाएगा। बस आपका सवाल का आंसर आ चुका है, बिल्कुल सही है, डी वाला करेक्ट हो यहाँ पर हो जाएगा। बात को समझिए, पहले वाले का जितना भी शेष बचे आपको उसी में भाग कर देना है जिससे भाग करवा रहा हो, ठीक है। 17 से करवा रहा है, 17 से भाग कर देना है, तो आपको पता लग जाएगा यहाँ पर कि कितना बचा है। यहाँ पर 2 शेष बचेगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। बिल्कुल सिंपल तरीका यहाँ पर है, समझ गए होंगे आप लोग सवाल को अच्छे तरीके से। अब दोस्तों इसके बाद हम चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अगर आपसे नंबर 6, एक सामग्री की लागत मूल्य और बिक्री मूल्य का अनुपात 25:26 है, तो लाभ परसेंटेज ज्ञात कीजिए। लागत मूल्य और बिक्री मूल्य, इसका मतलब क्या हुआ, लागत मूल्य का मतलब CP और बिक्री मूल्य का मतलब SP। इसका आपको अनुपात रखा है 25:26। इसका मतलब हुआ 25 रुपये की कोई चीज़ खरीदी है, 26 की बेच दी है, लाभ कितना हुआ 1 रुपये का, तो 1/25 गुणा 100 कर दीजिए। बिल्कुल सिंपल तरीका है, CP 25 SP 26, तो यहाँ पर प्रॉफिट कितना हो रहा है 1 का हो रहा है,
तो 1, तो प्रॉफिट 1, तो 1 ऊपर लिखेंगे अपान में CP गुणा 100, 25 × 25, 25 चक्कू 100, तो आपका आ गया है 4%। अब दोस्तों यहाँ पर देखिएगा आपका आ गया है ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट हो गया, यहाँ पर है 4%। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए वाला यहाँ पर राइट आंसर हो गया है 4%। अब देखिए इसके बाद अगला प्रश्न क्या आपसे कह रहा है, नंबर 7। पढ़िएगा इसे और समझिएगा। एक आयताकार मैदान के प्रत्येक पक्ष में 40% की कमी हो गई है, तो कितनी परसेंटेज से मैदान के क्षेत्र में कमी होगी। तो आयताकार मैदान था एक और उसके क्या हो रहा है, प्रत्येक पक्ष में 40% की कमी हो रही है। ठीक है, 40% की कमी हो रही है, मतलब लंबाई में भी और चौड़ाई में भी 40% की कमी हो रही है। तो कुल कमी पूछी गई है यहाँ पर। तो देखिए लंबाई में भी उसमें 40% की कमी हो रही है और चौड़ाई में भी 40% की कमी हो रही है। तो टोटल कमी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, -40 और प्लस का लिखेंगे हम लोग 40 × 40 अपान में 100। अब इसे हल कर लीजिएगा, आपका टोटल कमी यहाँ पर निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे 00 से आपका 00 कैंसिल होगा, आपका ये वाला कितना हो गया, ये वाला आपका हो गया -80 और ये वाला आपका हो गया +16। तो यहाँ पर आपका बचा है -64। इसका मतलब दोस्तों हुआ यहाँ पर कि मैदान के क्षेत्र में 64% की कमी हो गई। ये एक तरीका है, एक ट्रिक आपके लिए है। अगर घटाना मतलब कमी हो रही हो तो माइनस का करते हैं, अगर जुड़ रहा हो मतलब वृद्धि हो रही हो तो प्लस का करेंगे यहाँ पर। तो इस प्रकार से आपका आ गया है -64। इसका मतलब 64% की क्या होगी, कमी हो जाएगी। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी दोस्तों का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हुआ यहाँ पर। अब इसके बाद हम चलेंगे अगले क्वेश्चन पर, नंबर 8 पर। देखिएगा यहाँ पर, ठीक है, 3 संख्याओं का योगफल 98 है यदि पहले और दूसरे के बीच का अनुपात 2:3 है, दूसरे और तीसरे के बीच का अनुपात 5:8 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको अनुपात 2 रखे हैं और आपको सबसे पहले तो आपको एक काम करना है, तीनों का निकालना है यहाँ पर अनुपात। तो अगर पहले का निकालेंगे, देखिए पहला, दूसरा और तीसरी, ये 3 संख्याएँ थी। पहले दूसरे में अनुपात कितना है, 2:3 और दूसरे तीसरे में अनुपात कितना है, 5:8। इतना आपको अनुपात दे रखा है। आपको निकालना क्या है, दूसरी संख्या। तो आपको सबसे पहले तो तीनों में अनुपात निकालना है। तीनों में अनुपात निकालने के लिए मैं आपको यहाँ पर तरीका बताऊंगा। देखिएगा मैंने इससे पहले भी आपको तरीका बताया था, अब की बार तरीका चेंज करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आपके कारण खाली स्थान को भर देना है। खाली स्थान को भरने के लिए आपका अगर यहाँ पर 3 है तो इसके पास वाला 3 यहाँ पर आ जाएगा, इसके पास 5 इधर बढ़ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हल करेंगे तो आपका अनुपात आएगा 5 दूनी 10, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 अनुपात, ये हो जाएगा आपका 15 अनुपात, ये आपका हो जाएगा 8 × 24। बात को समझ गए आप लोग यहाँ पर। तो 10:15:24 यहाँ पर अनुपात आपका निकल के आ चुका है। पूछा गया दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो दूसरी संख्या निकालनी है, तो दूसरी कितनी है, 15, तो लिखेंगे 15 अपान में करेंगे टोटल। टोटल अनुपात कितना है, टोटल अनुपात यहाँ पर देखिए कितना हो रहा है, 10, 15, 24, इसे जोड़िएगा तो 5 4 हुआ 9 और हुआ 4 49। अब गुणा कर देना आपको है, योग कितना 98 था, 98 से गुणा कर देना है, बस आपका आंसर निकल के आ जाएगा यहाँ पर। 49 से 49 दूनी 98 और 15 दूनी हुआ आपका 30। तो आपका दोस्तों यहाँ पर 30 आ चुका है। ऑप्शन यहाँ पर कौन सा होगा करेक्ट, ए वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 30। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल सिंपल सवाल था आपका, यहाँ पर सिर्फ थोड़ा समझने के लिए था, तो आपने समझ लिया होगा। और दूसरी संख्या पूछी गई थी तो यहाँ पर आ जाएगी निकल के 30। अगर आपका ऑप्शन ए वाला करेक्ट हो रहा है तो बिल्कुल सही यहाँ पर है 30, यहाँ पर राइट आंसर होगा। वीडियो को लाइक करते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 9 पर। 2 संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनके लासा मतलब एलसीएम कितना है, 420, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको बड़ी संख्या बतानी है। आपको संख्याओं का अनुपात रखा है 3:4। अगर यहाँ पर दोस्तों अगर हम लोग इनका HCF, ठीक है, मासा HCF अगर हम लोग दोस्तों यहाँ पर मान लें x, अगर मासा हम लोग यहाँ पर x मान लें तो देखिएगा यहाँ पर पहली संख्या हो जाएगी 3x, दूसरी हो 4x। क्यों, क्योंकि मासा होता है वो दोनों में कॉमन होता है, तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। तो पहली संख्या आपकी हो गई कितनी, 3x, दूसरी हो गई 4x और मासा हो गया इनका x। आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होता, आपने पढ़ा होगा कि संख्याओं का गुणनफल होता है लासा गुणा मासा। तो संख्याओं का गुणनफल का मतलब यहाँ पर हो जाएगा 3x गुणा 4x बराबर लासा कितना है, लासा इसका हो रहा है 420 गुणा मासा कितना हो रहा है x, तो इतना यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देखें अगर तो आपका देखिए x से आपका x कैंसिल होगा, आपका बचा है 12x बराबर 420। अब यहाँ पर x का मान निकालेंगे तो 12 × 12, देखिए 12 × 3 = 36 और 12 × 5 = 60, तो आपका x निकल के आ गया है 35। लेकिन अभी आंसर नहीं आएगा। पूछा क्या गया था, बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। बड़ी संख्या थी कितनी, 4x। तो बड़ी संख्या आपको बतानी है जो कि है 4x। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर सिंपल सा एक काम करना पड़ेगा, आपको 4 की गुणा करनी पड़ेगी 35 में, 35 चक्कू करना पड़ेगा। 35 चक्कू करेंगे तो हो जाएगा 140। तो ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा 140। बात को समझ गए होंगे आप लोग यहाँ पर अच्छी तरीके से। 140 यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगर आपका 140 आंसर आ चुका है तो बिल्कुल सही है।
अब तैयार हो जाइए कमेंट करने के लिए। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है लास्ट क्वेश्चन करने के बाद कि आपने कितना स्कोर कर लिया है। देखिए आपका लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपने आज कितना स्कोर किया है। 10 नंबर है, 10 लीटर सल्फ्यूरिक एसिड में पानी और एसिड का अनुपात 1:4 है। कितना एसिड जोड़ने से पानी और एसिड का अनुपात 1:5 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर एक तरफ है एसिड, ठीक है, और क्या है, पानी। पहले अनुपात कितना था, 1:4, और लिखा है कितना एसिड जोड़ दें कि पानी का अनुपात कितना हो जाए, पानी एसिड का अनुपात कितना हो जाए, 1:5, मतलब 1:5 हो जाए। तो यहाँ पर देखिए गलत दिख गया है, उल्टा लिख गया है, ठीक है। पानी और एसिड का अनुपात था, हमने यहाँ पर उल्टा लिखा। फिर से देखेंगे यहाँ पर, फिर से देखिए, पहले पानी है और फिर क्या है, एसिड। अब बात को समझिए, पहले अनुपात कितना था, 1:4, फिर कितना हो गया, फिर हो गया 1:5। क्या जोड़ा गया, कितना एसिड जोड़ दें, तो मतलब एसिड पहले 4 था, जोड़ कितना दिया, 1, तो मतलब कितना एक जोड़ा, 1 जोड़ दिया, तभी तो 5 होगा। इतनी बात तो क्लियर होगी, पहले तो 4 था फिर हो गया 5, तो मतलब 1 यहाँ पर एसिड जोड़ दिया गया। अब आपको 1 की वैल्यू यहाँ पर पता करनी है। टोटल आपको पानी चेक करना है, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड में कितना है, मतलब 10 लीटर। तो यहाँ पर देखिए 10 लीटर था आपका टोटल, जिसमें से पानी 1 भाग है और एसिड 4 भाग है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये टोटल है 5, टोटल 5 की वैल्यू है 10, तो 1 की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 1 की वैल्यू 2 निकल के आ जाएगी। बात को समझ रहे हैं आप लोग, जब 5 की वैल्यू है 10 तो 1 की वैल्यू आपकी 2, तो इसका मतलब हुआ 1 की वैल्यू यहाँ पर निकलेंगे 2। अब 1 की वैल्यू 2 हो गई, 2 लीटर। पूछा गया है कि कितना एसिड जोड़ने से पानी और एसिड का अनुपात 1:5 जाएगा, तो 1 का माना गया 2, इसका मतलब 2 लीटर एसिड को जोड़ने पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा। मैंने आपको सवाल बताया अनुपात से, आप लोग इसे x मानकर भी सॉल्व कर सकते हैं, आपका आंसर 2 लीटर ही आएगा। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट हो गया है। अब फटाफट से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि आपने कितना स्कोर किया है, और चेक करिएगा कि आपके स्कोर में कितनी बढ़ोतरी हो रही है, कितनी कमी हो रही है, उसी हिसाब से आप लोग अपनी तैयारी को जारी करिएगा। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा।